चलो देखो, फंक्शन और इनवर्स तो खत्म हो गया है, ठीक है, डीपीपी डिस्कस कर ली है। कल का पेपर अगर दिए होगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चंस मैंने एकदम नए क्वेश्चंस डाले थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस शायद ही और तुम लोगों की आवाज की बारी है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो। तो तुम लोगों ने नए क्वेश्चंस देखे ही होंगे, तुमको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब क्वेश्चंस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ा होगा। अदरवाइज मेंस वगैरह के क्वेश्चंस में तो क्या डायरेक्ट सॉल्व करना है या फिर नोट्स वगैरह के ही क्वेश्चन होते हैं। इवन जेई मेंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखे देखे ही जैसे थे, लेकिन एडवांस में नए क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम लोगों ने फुल सिलेबस पेपर दिया होगा तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके वही इम्प्रूव होगा। तो अभी हम लोगों को जो सेकेंड नंबर डीपीपी है, उस सेकेंड नंबर डीपीपी किसके ऊपर है बताता हूँ मैं, एक सेकेंड, कहाँ गया यार। अरे यार वो एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हम लोगों को सेकेंड डीपीपी नंबर 2 के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। फिर वो चैप्टर एक एक करके मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देख ही रहे होगे तुम लोग, उसमें हमको लिमिट पढ़ना है, ठीक है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है। ये तीनों तो सेम जैसे ही चैप्टर्स थे अगर याद होगा तो। और लास्ट हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 11th का एक चैप्टर उसी डीपीपी में है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक क्या, उस समय तो बहुत आसान लगा था, ठीक है। हम चारों चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तुमको मेन फोकस इस पे करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी पे, ठीक है। इवन डिफरेंशिएबिलिटी पे भी अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों थोड़ा डिटेल में पढ़ना। पहले क्या हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, मतलब नोट्स में तो मैंने तुम लोगों को डिटेल में ही पढ़ा है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तुम लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए इस चैप्टर के एडवांस रिलेटेड, ठीक है ना। तो तुम लोगों को उस टाइप के क्वेश्चंस अभी मैं डीपीपी के थ्रू भी करा दूंगा और इस चैप्टर में भी हो ही जाएंगे। अब देखो लिमिट में क्या है कि अब इसमें क्या, एक वो वाला जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते थे, ठीक है ना। तो तुम लोगों को अभी ज्यादा तो मैं क्या लिमिट के क्वेश्चंस तो क्या ही सॉल्व करने सिखाऊं, मैं डीपीपी लेके ही बैठा हूँ, ठीक है। डीपीपी में क्वेश्चंस देखे मैंने, बन जाएंगे तुम लोगों से। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम लोगों को अभी इस चैप्टर में लिमिट सॉल्व करने के क्वेश्चंस आए तो तुम लोगों को एलएचएल आरएचएल मोस्टली हर क्वेश्चन में चेक करना ही पड़ेगा। एलएचएल आरएचएल ही चेक करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। बाकी तुम ये भी सोच सकते हो एलएचएल आरएचएल कब चेक करना है, जब ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट रहे। अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो चेक करना है अपने को, ठीक है ना। पहले तो एलएचएल आरएचएल की बात हो गई। अब ये भी याद होगा एलएचएल आरएचएल अपने उसी क्वेश्चन में करते थे जिस क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहता था, ठीक है। छोड़ो अभी, वो मैं डिसकंटिन्यूटी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों ने एक बहुत काम की चीज नहीं करके रखी है, दैट इज एक्सपेंशन। इतनी बार बोलने के बावजूद अगर एक्सपेंशन याद नहीं होगा तो हो सकता है कि एडवांस का सवाल बना भी नहीं पाओ, मतलब कुछ भी नहीं लिख पाओ उसमें, ठीक है ना। एडवांस के बहुत सारे सवाल सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड रहते हैं, एक्सपेंशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल को कम से कम इस्तेमाल करो, एल हॉस्पिटल रूल के पीछे मत पड़ो अभी, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल से बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी इस चैप्टर में। मतलब तुम यही समझो क्वेश्चंस तुमको ऐसे मिलेंगे जिसमें एल हॉस्पिटल रूल ना लगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस वो लोग एडवांस में देने की कोशिश करते हैं जिसमें एल हॉस्पिटल रूल ना लगे। और दूसरा, लिमिट का सवाल वैसे इतना हार्ड होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अभी जैसे हम लोग अगर ये देखें, शीट देखें, तो शीट में जो डीपीपी दी है मैंने, सॉरी, तो डीपीपी देखोगे तो डीपीपी में ज्यादा सवाल नहीं है इसके, लिमिट्स के ज्यादा सवाल नहीं है, लिमिट्स के गिन के 5-10 सवाल हैं, ठीक है ना। 5-10 सवाल तो तुम लोग कर ही लोगे आराम से, मुझे लगता है एक आध में ज्यादा से ज्यादा डाउट आएगा, ठीक है। दूसरा एक तो याद रखना, दूसरी बात ये तो याद ही रखना कि मतलब
क्वेश्चन को करते टाइम वही वही बोल रहा हूँ मैं कि डिनोमिनेटर देखते थे, तुमको याद होगा तो डिनोमिनेटर देख के अपने डिसाइड करते थे कि एल हॉस्पिटल लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है ना। वो सब चीजें तो तुमको एग्जैक्टली सेम टू सेम फॉलो करनी ही पड़ेगी। चलो, अब एक एक चीज मैंने सोची थी बता देने का स्टार्टिंग में ही, ठीक है। वो क्या था, जैसे क्या रहता है ना कि अच्छा पहले तो कौन कौन से फॉर्म हमने पढ़े थे वो देख लो। पहले 0/0 फॉर्म भी पढ़ा था हमने, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा था, तो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें हॉस्पिटल लगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा था, इसके ऊपर अच्छे सवाल बनते हैं, इसलिए ये देखना तुमको, मैंने इसमें अंतर करना भी सिखाया था। नेक्स्ट हमने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा था, ये तो बहुत, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से बहुत सारे सवाल आते हुए देखे हैं मैंने। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को और भी बहुत सारे फॉर्म्स दिखाए थे, 0 की पावर समथिंग फॉर्म, ठीक है ना, 0 की पावर 0 वगैरह फॉर्म्स वगैरह भी पढ़ाए थे। वो सब तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन तुम सब प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि एडवांस में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब जो चीजें मैंने लिखी वो भी पूछ सकता है, जो चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखाई है भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर तुमको याद होगा, मैंने जो शीट नोट्स में सवाल कराया था वो एक्चुअली डीपीपी में भी सवाल है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, ठीक है। देखो हमको आदत, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। क्या है भाई चैट में आवाज अटक रही, वैदिक आवाज अटक रही है क्या यार मेरी? सबको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्या? दिख तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, दिख तो सही रहा है एकदम, ठीक है। आवाज अटक रही है क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है, एक बार हाँ भी